हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक बार फिर आ चुकी हूँ कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर के, जिससे रिलेटेड मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो उन सारे कमेंट्स को मैंने इंक्लूड करके एक वीडियो बनाया जिसमें मैं सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपको भी कोई कमेंट है नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है यूपी एनएचएम सीएचओ का 4000 पोस्ट का जो वेरिफिकेशन हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल नहीं आया था, जिनके पास भी मेल आया था उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए हैं। अब वेट कर रहे हैं कि जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो कब आने वाली है। तो जैसा कि यूपी में 2-3 वैकेंसीज अभी भी पेंडिंग है। अभी वेटिंग लिस्ट जस्ट क्लियर हुई है, लेकिन वेटिंग लिस्ट क्लियर तो होने को हो चुकी है। 2800 प्लस की जो वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, यहाँ तक कि स्टडी सेंटर का भी कोई जिक्र अभी तक नहीं दिया गया, तो वो भी पेंडिंग है। तो वो भी मैं बताने वाली हूँ कि कब उसकी ज्वाइनिंग होगी और कब उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो जो 4000 पोस्ट का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फाइनली सिलेक्शन लिस्ट अभी नहीं आई है। तो जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी अभी यूपी में जो इलेक्शन ख़त्म हुआ है और इलेक्शन ख़त्म होने के साथ साथ ही सारी वैकेंसीज़ को धीरे धीरे क्लियर किया जा रहा है। तो इस महीने के अंदर अंदर, इस मंथ में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे रह गए हैं। मीन्स कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो यूपी एनएचएम सीएचओ की इस महीने में सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अप्रैल का फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक होगा उसमें जो है यूपी एनएचएम सीएचओ की 4000 पोस्ट की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि अभी होना है 25 तारीख को शपथ ग्रहण। यूपी में जो सीएम बने हुए हैं तो उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद से जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर कंटिन्यू यूपी एनएचएम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। तो 4000 पोस्ट की जो वैकेंसी है उसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो एक्सपेक्टेड मैं बता सकती हूँ, तो फर्स्ट से सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में ये जो फाइनल लिस्ट है वो आ जाएगी। और जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगी उनके ट्रेनिंग सेंटर पे। उनसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि कहाँ पे उनको ज्वाइनिंग चाहिए। प्रेफरेंस देने के बाद उनकी वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी मेरिट के अकॉर्डिंग। और इसकी जो मेरिट लिस्ट कितनी होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएंगे। फिर आपको प्रेफरेंस देने के बाद आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा। बॉन्ड भरवाने के बाद आपको डायरेक्ट पोस्टिंग मिल जाएगी, किसी तरह की कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यूपी एनएचएम 1400 का 2400 का, जो इसमें आपको पता होगा कि पोस्ट इंक्रीज़ कर दी गई हैं। लगभग 700 से 800 पोस्टें इंक्रीज़ कर दी गई हैं। और उसका जो एक हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि जैसे ही मतलब योगी जी कह सकते हैं कि जैसे ही उनका शपथ ग्रहण होता है उसके बाद से इसका इंतज़ार तो एकदम ख़त्म होने ही वाला है। जिनका भी सिलेक्शन लगभग होने वाला है, इससे रिलेटेड मैंने एक कट ऑफ वीडियो अपलोड किया। आप उस कट ऑफ वीडियो को देखें कि आप उस कट ऑफ के अंदर आते हैं कि नहीं। इसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो जिनके बाद डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना के रखा है। और साथ में डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी नीड होगी ये भी इस सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। 2400 का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही जल्दी आने वाला, कभी भी आ सकता है। मैं ये कह सकती हूँ कि कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। मतलब इसकी जो डेट है वो कभी भी कह सकते हैं आ सकता है, इसी महीने में या फिर अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में 2400 का रिज़ल्ट फाइनली आ जाएगा। और उसमें आपको कुछ भी कोई बॉन्ड नहीं है, कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं है। आपको डायरेक्ट जहाँ पे आपको दिया जाएगा सेंटर, आप वहाँ पे जाके अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिर सीएमओ के अंडर में आ जाएगा, सीएमओ आपको पोस्टिंग दे देगी। जहाँ पे भी आप चॉइस करते हो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है बिहार सीएचओ की वैकेंसी, जो 3 तारीख को ऑनलाइन अप्लाई किया गया था। तो बिहार सीएचओ का बहुत ही जल्दी काम होता है। बिहार में यही तो बात है कि यूपी के कंपैरिजन में बिहार की जो वैकेंसी होती है विदिन 1 मंथ, मतलब अगर मैं कहूँ 15 से 20 दिन में पूरी की पूरी वैकेंसी क्लियर हो जाती है। तो 3 तारीख तक अभी वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिया गया। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी फ़ाइनल लिस्ट आएगी, सिलेक्शन लिस्ट। और जिनका भी बीएससी में, पोस्ट बीएससी में अच्छा मार्क्स होगा, बिहार या फिर यूपी के अकॉर्डिंग सारे बच्चों ने अप्लाई किया,
अदर स्टेट वालों ने भी अप्लाई किया, तो जिनका सिलेक्शन मतलब जिनके नंबर ज़्यादा होंगे बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी में, तो उनका सिलेक्शन श्योर होगा। इससे रिलेटेड भी कट ऑफ की वीडियो मैं बना दूँगी। अभी मुझे इससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन बिहार सीएचओ की भी मैं बात करूँ तो बहुत ही जल्द इसकी फाइनल लिस्ट आएगी और यूपी से पहले बिहार में वैकेंसी जल्दी फिल होती हैं, तो मैं इसका भी एक्सपेक्टेशन यही कहूँगी कि बहुत ही जल्द आने वाला है। तो इसका रिज़ल्ट भी जो वेट कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि उनका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और उसमें अगर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं तो ज्वाइनिंग के बाद उनको बॉन्ड भरना होगा। वहाँ पे 1.5 लाख का बॉन्ड है, 1.5 लाख का ही बॉन्ड है, और यूपी में आपका 2.5 लाख का बॉन्ड है। तो वहाँ पे बॉन्ड भरने के साथ ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इसमें भी CCHN मांगा गया था और 4000 में भी CCHN मांगा गया था। अब लास्ट में बात करते हैं यूपी NHM 2700 का और 1400 का जो वैकेंसी था उसकी कितनी एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि रिज़ल्ट आएगा कि नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये वैकेंसी 2019 में निकाली गई थी और 2020 में फॉर्म भरा था, मतलब जनवरी में निकाला गया था 2020 में जनवरी में, और उसके बाद में 21 में एग्ज़ाम हुआ और अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट पेंडिंग क्यों है कि जिस टाइम में ये रिज़ल्ट आना था उसकी आंसर की भी आ गई थी, तो उस टाइम में एक धांधली पता चली थी न्यूज़पेपर में, आप सभी को पता होगा कि जिसने ये वैकेंसी जिसके अंडर में हो रहा था तो बहुत सारी कमियां पाई गई थी, जिस वजह से इसका जो रिज़ल्ट था वो रोक दिया गया था और इस वजह से अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया। मतलब वो जो मैटर है अभी तक कोर्ट में चल रहा है, उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया, इसी वजह से ये वैकेंसी भी रुकी हुई है। आप अगर सैम्स की साइट को देखते हो तो सैम्स की साइट पे ये वैकेंसी हटा दी गई है। बहुत टाइम तक ये वैकेंसी की अपडेट उसमें थी, लेकिन इस वैकेंसी की पूरी डिटेल हटा दी गई है। तो इसको हम उम्मीद कैसे लगाएं कि इसका रिज़ल्ट आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी होने वाला है धरना प्रदर्शन 22 तारीख को, इसी के रिगार्डिंग जा रहा है। अब उस धरने से रिलेटेड भी मैं एक बात बताऊं कि जो उसमें धरने में जो वो लोग आगे जा रहे थे, पीछे से उनका जो सपोर्ट करने की बजाय बहुत सारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया किसी चीज़ से रिलेटेड कि उनके वेटिंग लिस्ट आ गई और अभी वो अपने पैसे मांग रहे हैं। जो लोग वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के लिए पैसे दिए थे, अभी वो लोग पैसे मांग रहे हैं। तो बहुत सारी नोक-झोंक हो जा रही है। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनके बिहेवियर चेंज हो गए हैं, बिल्कुल रूड सा बिहेव कर रहे हैं। तो धरना देने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। मीन्स कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो पीछे 4 लोग, अब जिसकी वेटिंग क्लियर होगी तो भाई वो खुश है कि वेटिंग क्लियर हो गई है, अब धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अदर वैकेंसीज़ भी तो हैं, सारे कंबाइन लेके तो वो धरने में जा रहे थे। वेटिंग क्लियर हो गई जिनकी, वो लोग इस धरने को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मीन्स की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो रिमेनिंग जो कैंडिडेट हैं अगर वो जाना चाहते हैं, अगर 2700 प्लस से रिलेटेड और 1400 प्लस से रिलेटेड, तो बाकी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है कि अभी इसके आने की कोई भी उम्मीद नहीं है जब तक स्टूडेंट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। 25 तारीख को यूपी में होने वाला है शपथ ग्रहण, फिर उसके बाद से जो भी पेंडिंग वैकेंसीज़ है उम्मीद कर सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। लेकिन मैं इसका उम्मीद नहीं करती हूँ कि इसका रिज़ल्ट आएगा जब तक कैंडिडेट के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो आखिर में 2-3 साल से ये वैकेंसी पेंडिंग है, अभी तक कुछ नहीं आया, तो फिर अभी भी नहीं आएगा जब तक स्टूडेंट जो है यूनिटी नहीं दिखाएंगे, जब तक अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। और नेक्स्ट है यूपी NHM थर्ड लिस्ट कब आएगी। तो जैसा कि आपने वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ उसमें आपने देखा होगा कि वेटिंग में अभी भी रखा गया, और CHO की वैकेंसी ऐसी है कि आधी सीटें हमेशा खाली रह जाती हैं। जैसा कि 2800 पोस्ट थी तो उसमें से आधी सीटें लगभग खाली हो गई, 1300 प्लस वेटिंग लिस्ट आई है। तो इसमें भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आधी सीटें, आधी नहीं तो कुछ सीटें तो ज़रूर आएंगी। मतलब कि 1300 है तो 600-700 500 तक भी वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट इतनी जल्दी नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट तब आएगी जब ये सारी इन लोग की ट्रेनिंग प्रोसेस हो जाएगी। और जितने लोग छोड़ते हैं, अक्सर होता ये है कि CHO तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जब बॉन्ड भरने की बात आती है तभी इसमें कैंडिडेट जो होते हैं छोड़ते हैं किसी भी रीजन से। तो उस टाइम में ये वेटिंग लिस्ट आएगी। और साथ में एक अपडेट मुझे और मिली है कि यूपी CHO की एक और वैकेंसी आने वाली है, जिसमें GNM और BSc नर्सिंग दोनों एलिजिबल होंगे। लगभग 3000 के आसपास में, 3 से एबव ही आएगी, 3000 के आसपास में वैकेंसीज आएंगी। तो अब देखना ये है कि वो वैकेंसी वेटिंग लिस्ट के साथ में ही उसकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, या फिर वेटिंग लिस्ट की ट्रेनिंग करवाने के बाद जो नेक्स्ट सेशन है उसमें ही वैकेंसी आएगी।
तो अभी तक मुझे बस ये पता चला है कि नई वैकेंसी आने वाली है यूपी में, अप्रैल में ही आने वाली है। और उसके साथ में वेटिंग लिस्ट की भी अभी जो क्लियर हुई है, ये सेकंड वेटिंग लिस्ट, उसके साथ में वेटिंग लिस्ट को भी इंक्लूड करके ट्रेनिंग करवाई जाएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट अभी बहुत कम है, 1300 ही कैंडिडेट हैं और ट्रेनिंग सेंटर हैं ज़्यादा। तो हर एनएचएम का ये है कि एक साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को निकालना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीएचओ को बनाना। तो वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है, थर्ड लिस्ट, लेकिन उसको आने में टाइम लगेगा। जैसे ही आती है वैसे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।